हेलो गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज मी राजू कुमार फ्रॉम बिहार। आज मैं आप लोग के कुछ नया बताने वाला हूं, जिससे सिर्फ आप प्रैक्टिस कीजिएगा, मेरे साथ बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिएगा। क्योंकि बिना प्रैक्टिस किए हुए आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। तो प्रैक्टिस भी सही तरीका से होना चाहिए। अगर सही तरीका से प्रैक्टिस नहीं करने आएगा, नहीं बोलने आएगा, तो आप इंग्लिश बोल ही नहीं पाएंगे कभी। आप बहुत समय लगा देंगे, 5-5 साल, 2-2 3-3 साल लगाने के बाद भी आप लोग अच्छे से नहीं बोल पाएंगे। द रीजन इज दैट वी आर नॉट डूइंग प्रैक्टिस इन ए राइट वे। दैट्स वाई रीजन इज दैट। सो देखते हैं, कोई खिलाड़ी सबको चाहिए, अति बड़ा बड़ा सेलिब्रिटीज को, वो बहुत कम समय में, और उसके पास अच्छा डिग्री भी नहीं होता, अच्छा पढ़ाई भी नहीं करते, लेकिन वो लोग अच्छे से इंग्लिश बोल लेते हैं। क्या है? क्योंकि वो अच्छा मेंटर होता है। अगर आपके पास अच्छा मेंटर होगा, पर्सनली गाइड करने वाला, तो डेफिनेटली आप विथ इन द 4 मंथ, 5 मंथ, 1 ईयर्स आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। यहाँ पर कोई इसमें अथी वाली बात नहीं है कि हम लोग नहीं सीख पाएंगे, सर हम ग्रामर कुछ नहीं जानते, कैसे बोल पाएंगे। तो ओनली वन इज मेथड, व्हाट एवर द सर टेलिंग टू यू दैट सेंटेंस एंड दैट वर्ड, यू शुड रिपीट दैट सेंटेंस। जो भी कुछ मैं बोलूँ, वर्ड एंड सेंटेंस, उस सेंटेंस को आपको भी बोलना है। जब तक आप उसको नहीं बोलेंगे तो आपको नहीं बोलने आएगा। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ तो मुझे बोलने आ रहा है, जब आप बोलेंगे तो आपको बोलने आएगा। देयर इज नो एनी डाउट। समझ में आ गया? तो वही बात है। तो मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा टेंस से, बिकॉज टेंस एक ओनली वन पार्ट है जहां से आप खड़े होकर बोल सकते हैं। ये स्टेज देता है बोलने के लिए। क्या आपका सेंटेंस बनाएगा, सेंटेंस मेकिंग पावर बनाएगा, यही एक टेंस है। उसके बाद आप अदर थिंग्स है, बहुत कुछ है। तो वहां से पहले आप तो सेंटेंस मेकिंग पावर आप जनरेट कर लीजिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए लॉट्स ऑफ। वही दिक्कत है, हम लोग का सेंटेंस मेकिंग पावर नहीं रहता, इसलिए हम लोग सेंटेंस नहीं बना पाते हैं। पता है दोस्तों, आज मैं बहुत सारा वर्ड पावर लेकर आया हूँ, जिससे आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। मतलब कि मोर देन 100 वर्ड है, वर्ड है, जिससे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि जब तक हमारे पास वोकैबुलरी पावर स्ट्रांग नहीं होगा, वर्ड पावर स्ट्रांग नहीं होगा, जब तक हम दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू मेक एनी सेंटेंस। तभी इसीलिए हम लोग क्या होता है, सेंटेंस नहीं बना पाते हैं। तो हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस में कहाँ से स्टार्ट करेंगे? शुरू से, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस से। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसे क्वेश्चन पूछना है, ये बहुत जरूरी होता है आना। क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं पूछने आएगा तो आपको आंसर भी कैसे दे पाओगे। इसलिए सुनो मेरे बात को, जैसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ऐसे आप बगल वाले से क्वेश्चन पूछो, या मेरे से क्वेश्चन पूछो, और या अपने भाई बहन घर पर है उससे क्वेश्चन पूछो। जो भी आपके सामने है, जो भी है नहीं जानता है, तो उसको बताओ कि ऐसे हम क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे आंसर देना है। ठीक है? जैसे क्वेश्चन क्या पूछना है कि डू से क्वेश्चन पूछना है। डू मतलब क्या होता है? डू से क्वेश्चन पूछना है। जैसे डू डज से क्वेश्चन पूछना है। जैसे डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो? डू यू उसके बाद उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देना, जितना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। मैंने यहाँ पर 100 वर्ड का फर्स्ट फॉर्म लिया हूँ, और आप मेरे साथ आप प्रैक्टिस कीजिए। मैं जैसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वैसका जवाब दीजिए, या सेम रिपीट कीजिए। मतलब सेम रिपीट क्या करना है? जैसे साइडो प्रैक्टिस, मिरर को देख कर प्रैक्टिस कीजिए, मेरे को देखकर प्रैक्टिस कीजिए। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, डू यू ईट फूड, क्या तुम खाना खाते हो? बोलो यस आई ईट फूड। क्या बोलना है? यस आई ईट फूड। डू यू ईट फूड? यस आई ईट फूड। अगर आप खाना नहीं खाते हो तो क्या बोलेंगे? नो आई डोंट ईट फूड। नो आई डोंट ईट फूड। नो आई डोंट ईट फूड। ओके। और मैं बिरयानी की बात करता हूँ कि डू यू ईट बिरयानी, क्या तुम बिरयानी खाते हो? यस आई ईट बिरयानी। डू यू ईट पिज्जा, क्या तुम पिज्जा खाते हो? यस आई ईट पिज्जा। यस आई ईट पिज्जा। अगर पिज्जा नहीं खाते तो क्या बोलेंगे? नो आई डोंट ईट पिज्जा। नो आई डोंट ईट पिज्जा। ये हो गया। अब देखो, अब खुद से क्वेश्चन कैसे पूछना है। जैसे खुद से क्वेश्चन पूछना है, डू आई ईट पिज्जा, क्या मैं पिज्जा खाता हूँ? बोलना है कि डू आई ईट पिज्जा, क्या मैं पिज्जा खाता हूँ? बोलो खुद से, डू आई ईट पिज्जा। बोलो, डू आई ईट पिज्जा, क्या मैं पिज्जा खाता हूँ? अपने खुद से बोलना है। अगर आप खाते हो तो बोला यस आई ईट पिज्जा, यस आई ईट पिज्जा। अगर नहीं खाते हैं तो क्या बोलेंगे? नो आई डोंट ईट पिज्जा, नो आई डोंट ईट पिज्जा। सो दैट्स व्हाई you have to practice more many times. Then after that you can improve yourself and improve your knowledge also. सी हो गया। अब देखिए, मैं ईट का एक वर्ड ले लिया, इससे क्वेश्चन पूछ लिया। अब इससे क्वेश्चन, अब डू डज से किसको कब लगाना है? जब हम आपसे पूछ रहा हूँ किसी और के बारे में, मैं आपसे पूछ रहा हूँ किसी और के बारे में। जैसे डज ही ईट फूड, क्या वह लड़का खा लिया? ही लगाए हैं तो लड़का के लिए, सी लगाएंगे तो लड़की के लिए। ठीक है? डज ही ईट फूड, क्या वह लड़का ईट खाना खा लिया? फूड मीन्स खाना, कोई फूड मीन्स खाना खा लिया। डज ही ईट पिज्जा, क्या वह लड़का पिज्जा खाता है? डज ही ईट पिज्जा। डज ही ईट पिज्जा, क्या वह लड़का पिज्जा खाता है? अगर वो खाता है तो क्या बोलेंगे? यस ही ईट्स पिज्जा। वर्ब में फिर फॉर्म लग जाएगा, यस ही ईट्स पिज्जा। अगर वह लड़की की बात करेंगे, डज सी ईट पिज्जा, क्या वह लड़की पिज्जा खाती है?
उसके लिए क्या बोलेंगे, क्या वो लड़की पिज्जा खाती तो और वो खाती होगी तो क्या बोलेंगे, यस सर सी इट्स पिज्जा। अगर नहीं खाती है तो क्या यहाँ पर डजंट लगाएंगे, डोंट नहीं लगाएंगे, डजंट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डजंट। सी डजंट ईट पिज्जा सर, वो पिज्जा नहीं खाती है सर। क्या बोलेंगे, सी डजंट ईट पिज्जा। अगर लड़का वो पिज्जा नहीं खाता क्या बोलते हैं, ही डजंट ईट पिज्जा। मेरे साथ प्रैक्टिस करना है। वो लड़का पिज्जा नहीं खाता तो क्या बोलेंगे उसको, बोलिए आप क्या बोलेंगे, ही डजंट ईट पिज्जा, ही डजंट ईट पिज्जा। अगर लड़की वो नहीं खाती तो क्या बोलेंगे, सी डजंट ईट पिज्जा। समझ में आ गया। जैसे क्या मैं पिज्जा खाता हूँ तो क्या बोलेंगे, यस आई ईट पिज्जा। अगर मैं नहीं पिज्जा खाता हूँ क्या बोलेंगे, आई डोंट ईट पिज्जा। एक वर्ड से हम लोग 6 सेंटेंस बनाएंगे। 6 सेंटेंस, जब तक 6 सेंटेंस एक वर्ड लेंगे उसे 6 सेंटेंस बनाएंगे। ये जब आप कर लिए ना, समझ में आपको जब सेंटेंस मेकिंग हो जाएगा तब डेफिनेटली आप किसी से क्वेश्चन पूछने लग जाएंगे, किसी का क्वेश्चन जो पूछे उसका आंसर देने लग जाएंगे। यही बात है। अब देखिए गिव मीन्स क्या होता है, गिव मीन्स क्या होता है, देना। गिव मीन्स देना होता है ना, तो आप किसी से पेन क्या बोलते हैं ना कि डू यू गिव मी पेन, क्या तुम मुझे पेन देते हो। डू यू गिव मी आइसक्रीम, क्या तुम मुझे आइसक्रीम देते हो। अगर वो देता है तो क्या बोलेंगे, यस आई गिव यू आइसक्रीम, यस आई गिव यू आइसक्रीम, यस आई गिव यू आइसक्रीम। अगर मैं आपको पेन नहीं दूंगा, मैं आपको पेन नहीं देता हूँ तो क्या बोलेंगे, नो आई डोंट गिव यू पेन, नो आई डोंट गिव यू पेन, आई डोंट गिव यू पेन, मैं तुम्हें पेन नहीं दूंगा। समझ में आ गया। जैसे वह क्या हुआ लड़की तुम्हें पेन देता है, क्या हुआ लड़की तुम्हें पेन देता है, लड़की की बात कर रहा हूँ, तुमसे मैं बोल रहा हूँ उस लड़की के बारे में। तो क्या बोलेंगे, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, डज सी गिव यू पेन, डज सी गिव यू पेन। अगर वो लड़की पेन तुम्हें देती है तो क्या बोलेंगे, यस सर सी गिव्स मी पेन, यस सी गिव्स मी पेन। अगर लड़का तुम्हें पेन देता है, यस सर ही गिव्स मी पेन, ही गिव्स मी पेन देता है। और मैं क्वेश्चन इसी से क्वेश्चन लड़का से क्वेश्चन पूछना है तो क्या बोलेंगे, डज ही गिव्स यू पेन, डज ही गिव यू पेन, डज ही गिव यू पेन। अगर वो तुम्हें पेन दिया है तो क्या बोलेंगे, यस सर देता है तो क्या बोलेंगे, यस ही गिव्स मी पेन, ही गिव्स मी पेन। ठीक है, दो वर्ड से हो गया। तीसरा का वर्ड से क्वेश्चन पूछना है। चूज मिस क्या होता है, चुनना। चूज मिस क्या होता है, चुनना। चुनना जैसे मैं आप क्या आप चुनते हैं? चुनने के लिए मैं आप कुछ भी ले लो। जैसे डू यू चूज पेन, क्या तुम पेन चुनते हो। डू यू चूज योर लाइफ, क्या तुम अपने लाइफ को चुनते हो, कहाँ जाना है नहीं जाना है। डू यू चूज योर लाइफ वेयर आई हैव टू गो, वेयर आई डोंट हैव टू गो। ये भी बात को ध्यान रखना है। क्या अपने लाइफ को चुनते हैं, क्या डज सी चूज हर ड्रीम, क्या वो अपना ड्रीम चुनता है वो। और वो चुनता था, यस सी चूज हर ड्रीम। वो खुद अपना ड्रीम चुनता है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। वेयर सी हैज टू गो, वेयर सी हैवंट टू गो, सी हैजंट नॉट टू गो। समझ में आ रहा है। यही प्रैक्टिस करना है। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप मेरे को जवाब दीजिए और उसका आंसर दीजिए, या फिर आप मेरे से क्वेश्चन पूछिएगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको सिर्फ जवाब देना है। जब आप जवाब देने लग जाएंगे तो आप खुद से क्वेश्चन पूछने लग जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं पूछ रहा हूँ, क्या डू यू चूज योर लाइफ, क्या तुम अपने लाइफ चूज करते हो। बोलो, यस सर आई चूज माई लाइफ। क्या बोलेंगे, यस सर आई चूज माई लाइफ, यस सर आई चूज माई लाइफ। और मैं अपना लाइफ चूज नहीं कर दूंगा तो क्या बोलूंगा, नहीं करता हूँ तो क्या बोलो, नो सर आई डोंट चूज माई लाइफ, नो आई डोंट चूज माई लाइफ, नो आई डोंट चूज माई लाइफ सर। ये हो गया। अब चूज से वर्ड देखिए, सेंटेंस जब वर्ब तो ये हो गया, चूज मींस क्या होता है, चुनना। अब अब इसको रटने जाओगे, इसको याद करने जाओगे तो डेफिनेटली कल होके भूल जाओगे। इसी से आप सेंटेंस बना लोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे। समझ आएंगे। आप देखो, फॉरगेट मीन्स क्या होता है, भूलना। आप फॉरगेट भूल जाते, लेकिन भूल जाने का वर्ड मीनिंग क्या होता है उसको तो पता होना चाहिए। सर फॉरगेट का वर्ड मीनिंग होता है भूलना, भूल जाना, भूलना भूलना। जैसे डू यू फॉरगेट योर फोन, क्या तुम अपना फोन भूलते हो। हाँ, डू यू फॉरगेट योर फोन, डू यू फॉरगेट योर फोन। और तुम फोन अपना भूलते हो तो क्या बोलेंगे, यस सर आई फॉरगेट माय फोन ऑलवेज, आई फॉरगेट माय फोन ऑलवेज, ऑलवेज आई फॉरगेट माय फोन। अगर नहीं भूलते तो क्या बोलेंगे, नो आई डोंट फॉरगेट माय फोन, नो आई डोंट फॉरगेट माय फोन, नो आई डोंट फॉरगेट माय फोन। अगर मैं तुमसे उसके बारे में पूछ रहा हूँ, जैसे कोई लड़का है, डज ही फॉरगेट द फोन, मैं आपसे पूछ रहा हूँ रमेश, डज ही फॉरगेट द फोन, क्या वो अपना फोन भूलता है। और वो फोन भूलता है तो क्या बोलेंगे, यस सर ही ऑलवेज फॉरगेट हिज पेन सर। और यस सर ही ऑलवेज फॉरगेट्स हिज पेन। अगर वो फोन नहीं भूलता है तो क्या बोलेंगे, नो सर ही डजंट फॉरगेट पेन, ही डजंट फॉरगेट द पेन। अगर वो लड़की के बारे में पूछ रहा हूँ कि डज सी फॉरगेट द पेन, क्या वो लड़की पेन भूलती है। अगर वह लड़की भूलती है तो क्या बोलेंगे, आप मेरे को क्या बोलेंगे, यस सर सी फॉरगेट द पेन, सी फॉरगेट्स द पेन, सी फॉरगेट्स द पेन। अगर वो लड़की फोन नहीं भूलती है, नहीं भूलती तो क्या फोन नहीं भूलती तो क्या बोलेंगे, सी डजंट फॉरगेट द पेन, सी डजंट फॉरगेट द पेन, सी डजंट फॉरगेट द फोन।
whatever the things you can add yourself. I am only giving the example, that last you can add the example, but the main verb you cannot change. ओके, यही हो गया। अब देखो, आप बिगिन मीन्स क्या होता है, शुरुआत करना। बिगिन मीन्स क्या होता है, शुरुआत करना। जैसे मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या तुम अपना लाइफ शुरुआत करते हो, डू यू बिगिन योर लाइफ, क्या तुम अपना लाइफ शुरुआत करते हो, यस आई बिगिन माई लाइफ, यस आई बिगिन माई लाइफ, यस आई बिगिन माई लाइफ, ये मैं अपना लाइफ शुरुआत करता हूँ। अगर तुम अपना लाइफ शुरुआत नहीं करते तो क्या बोलेंगे, नो आई डोंट बिगिन माई लाइफ, नो आई डोंट बिगिन माई लाइफ। मतलब इतना है ना सेंटेंस से कम 100 सेंटेंस, 100 वर्ड डेली प्रैक्टिस करो ना, मतलब आपको 10 दिन में हम कहते हैं पूरा वर्ड मीनिंग याद हो जाएगा, पूरा वर्ड मीनिंग, वर्ड याद हो जाएगा, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, आप देखो बिगिन मीन्स क्या होता है, शुरुआत करना। शुरुआत करना ये बताइए दिए। मैं पूछ रहा हूँ कि क्या तुम्हारा फ्रेंड लाइफ अपना अपना लाइफ स्टार्ट करता है, क्या करना है नहीं करना है। डज योर फ्रेंड बिगिन हिज लाइफ या नॉट, और वो लाइफ स्टार्ट, यस सर ही माय फ्रेंड बिगिन्स हिज लाइफ सर, यस माय फ्रेंड सर बिगिन्स हिज लाइफ, और वो स्टार्ट नहीं करता है तुम्हारा फ्रेंड लाइफ, तो क्या बोलेंगे, सर माय फ्रेंड डज नॉट बिगिन हिज लाइफ सर। वही हो गया, समझ में आया। अब देखो, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी भी, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो जब भी नया वीडियो डालूंगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैं क्या डाल रहा हूँ क्या नहीं डाल रहा हूँ। इससे अच्छा है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और जब भी नया वीडियो आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्या, क्योंकि मैं यहाँ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, आपसे भी मैं बोलवा रहा हूँ। जब आप बोलने लग जाएंगे तो डेफिनेटली आप इंग्लिश बोलने लग जाएंगे। मैं आपसे बोलवा रहा हूँ, सिर्फ ये नहीं है कि मैं आपको ग्रामर सिखा रहा हूँ, ये सिखा रहा हूँ, नहीं, मैं आपको सिर्फ बोलने की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तो सिर्फ मेरे साथ क्या करना, बोलना है। अब देखिए, ब्रेक मीन्स क्या होता है, तोड़ना। ब्रेक मीन्स क्या होता है, तोड़ना। तो ब्रेक मीन्स तोड़ना होता है, आपको पता होना चाहिए कि अच्छा तोड़ने को इंग्लिश क्या बोलते हैं, ब्रेक। ब्रेक मीन्स तोड़ना, ब्रेक मीन्स तोड़ना, ब्रेक मीन्स तोड़ना। आप इसको रटेंगे तो आप भूल जाएंगे, लेकिन आप इसको सेंटेंस बना लेंगे। जैसे डू यू ब्रेक योर पेन, क्या तुम अपना पेन तोड़ते हो, डू यू ब्रेक योर फोन, क्या तुम अपना फोन तोड़ते हो। हाँ? इसका मीनिंग हो गया, समझ में आ गया। अब इससे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ 4-5 वो रिलेटेड। डू यू ब्रेक योर लैपटॉप, आप क्या बोलेंगे, यस आई ब्रेक माई लैपटॉप, नो सर इट्स माई आई डोंट ब्रेक माई लैपटॉप बिकॉज माई लैपटॉप इज वेरी कॉस्टली सर, हाउ कैन आई ब्रेक माई लैपटॉप सर। क्या बोलेंगे, अगर नहीं तोड़ते क्या बोलेंगे, नो आई डोंट ब्रेक माई लैपटॉप, या आई डोंट ब्रेक माई लैपटॉप, आई डोंट ब्रेक माई लैपटॉप, आई डोंट ब्रेक माई लैपटॉप। ये मैं नहीं तोड़ता हूँ। ऐसा अच्छा, पेन की बात करता हूँ कि डू यू ब्रेक योर पेन, यस सर आई ब्रेक माई पेन समटाइम्स, कभी कभी मैं अपना पेन तोड़ देता हूँ, समटाइम्स आई गेट एंग्री, व्हेन आई गेट एंग्री, हो गया। ये जब भी मैं गुस्सा होता हूँ तब मैं तोड़ देता हूँ। तो देखो, डू यू ब्रेक योर पेंसिल, क्या तुम अपना पेंसिल तोड़ते हो, डू यू ब्रेक योर पेंसिल, क्या बोलना है मेरे साथ, डू यू ब्रेक योर पेंसिल, डू यू ब्रेक योर पेंसिल। अगर पेंसिल तोड़ते हो तो क्या बोलेंगे, यस आई ब्रेक माई पेंसिल, यस आई ब्रेक माई पेंसिल, क्या बोलेंगे, यस आई ब्रेक माई पेंसिल, क्या बोलेंगे, यस आई ब्रेक माई पेंसिल, मैं अपना पेंसिल तोड़ता हूँ। अगर पेंसिल नहीं तोड़ता हूँ तो क्या बोलेंगे, आप बोलिए एक बार, मैं वेट कर रहा हूँ, 1 2 3 4। देखिए, मैं पेंसिल नहीं तोड़ता हूँ तो क्या बोलेंगे, आई डोंट ब्रेक माई पेंसिल, आई डोंट ब्रेक माई पेंसिल, आई डोंट ब्रेक माई पेंसिल, क्या बोलेंगे, आई डोंट ब्रेक माई पेंसिल। जितना बार बोलेंगे ना वो टंग को बैठ जाएगा, और जब भी आपका टंग को सेंटेंस बैठ जाएगा तो आपको कोई किसी का हिम्मत नहीं है कि आपको बोलने से रोकेगा। हम लोग का हिंदी भाषा है ना वो टंग पे बैठ चुका है, तभी हम लोग अच्छे से इजीली बोल पा लेते हैं, कहीं से कोई भी सेंटेंस बना लेते हैं। इंग्लिश सेम लाइक ऐसी है, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते वो सारा सेंटेंस वर्ड आपको माइंड में बैठ जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा, आप कहीं भी बोल दीजिए। यही बात है, ठीक है। बहुत गर्मी है यहाँ की, यहाँ 40 डिग्री टेम्परेचर हमेशा रहता है, इसलिए मैं चलाता हूँ थोड़ा साइड में, थोड़ा हवा हुआ लगेगा भी, और अच्छे से आप लोग की सिखाएंगे भी, और बहुत मजा आता है, क्योंकि जब आप सिखाएंगे ना किसी को तो आप भी सीखते हैं, और आप किसी को सिखाते भी हैं, बहुत फायदा करता है। अब देखो, ब्रेक से आप सेंटेंस बना लिए, आप खुद आपको भी आपको क्या करना है, जब मैं ब्रेक दिया हूँ तो ब्रेक से सेंटेंस दिया हूँ, ब्रेक वर्ड है, ब्रेक मीन्स क्या होता है, तोड़ना। अब इससे आपको उसके साथ जोड़ना है, जैसे मैं तोड़ता हूँ तो क्या बोलेंगे, आई ब्रेक माई पेन, मैं अपना फोन अपना पेन मैं तोड़ता हूँ, या आई ब्रेक माई फोन, मैं अपना फोन तोड़ता हूँ। यू ब्रेक योर पेन, क्या तुम अपना पेन तोड़ते हो, तुम अपना कलम तोड़ते हो। सी ब्रेक्स लगाएंगे क्योंकि वो लड़की है, ब्रेक्स लगाएंगे, सी ब्रेक्स पेन, ही ब्रेक्स पेन, समझ गया। और अगर हम लोग तोड़ देते हैं, वी ब्रेक पेन, वी ब्रेक पेन, ब्रेक मीन्स क्या होता है, तोड़ना, वी ब्रेक पेन, समझ गया। यही करना है, अब इसके साथ आपको प्रैक्टिस करना है, मतलब घुमा घुमा के आपको प्रैक्टिस करना है। मैं एक बता दिया हूँ, अब वीडियो को देखिए और उसके बाद आप भी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। स्पीक मीन्स क्या होता है, बोलना।
स्पीक मीन्स क्या होता है, बोलना, ये तो पता होना चाहिए, बोलना, बोलना को क्या बोलते हैं, स्पीक बोलते हैं। जैसे बोलता हूँ कि डू यू स्पीक, क्या तुम बोलते हो, डू यू स्पीक, मेरे साथ बोलिए, डू यू स्पीक, डू यू स्पीक, डू यू स्पीक। अगर तुम बोलते तो क्या बोलेंगे, यस आई स्पीक। अगर हम नहीं बोलते तो क्या क्या बोलेंगे, आई डोंट स्पीक, मैं नहीं बोलता हूँ, आई डोंट स्पीक, मैं नहीं बोलता हूँ, मैं हिंदी नहीं बोलता हूँ, आई डोंट स्पीक हिंदी, मैं जर्मन नहीं बोलता हूँ, आई डोंट स्पीक जर्मन, आई डोंट स्पीक जर्मन, मैं नेपाली नहीं बोलता हूँ, आई डोंट स्पीक नेपाली, मैं नेपाली बोलता हूँ, आई स्पीक नेपाली, मैं हिंदी बोलता हूँ, आई स्पीक हिंदी, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आई स्पीक हिंदी। समझ में आ गया, क्या बोलेंगे, मैं हिंदी बोलता हूँ, आई स्पीक हिंदी। पूछने के सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ड का फर्स्ट फॉर्म लगा देना है, पॉजिटिव में, नेगेटिव में क्या करना है, डोंट लगा देना है। आई डोंट, डू नॉट को डोंट हम बोलते हैं, आई डोंट फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट फॉर्म जोड़ देना, बस कुछ नहीं करना। प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, ये डेली रूटीन में होता है ना, ये सब प्रेजेंट की बात, प्रेजेंट टेंस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, उससे आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। जैसे डू यू स्पीक जर्मन, अगर आप जर्मन बोलते हो तो क्या बोलेंगे, यस आई स्पीक जर्मन। बोलिए डू यू स्पीक जर्मन, अभी क्वेश्चन पूछिए, डू यू स्पीक जर्मन, डू यू स्पीक जर्मन, डू यू स्पीक जर्मन, डू यू स्पीक जर्मन। और बोलता है तो क्या बोलेंगे, यस आई स्पीक जर्मन, यस आई स्पीक जर्मन। अगर आप खुद से क्वेश्चन पूछिए कि डू आई स्पीक जर्मन, क्या मैं जर्मन बोलता हूँ, डू आई स्पीक माई जर्मन, डू आई स्पीक जर्मन। अगर मैं जर्मन बोलता हूँ, यस आई स्पीक जर्मन। अगर मैं नहीं बोलता हूँ, क्या बोलेंगे, नो आई डोंट स्पीक जर्मन, नो आई डोंट स्पीक जर्मन, नो आई डोंट स्पीक जर्मन। और किसी और से पूछना है आपसे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ किसी और के बारे में, तो उसके लिए डज लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डज, डज ही स्पीक जर्मन, क्या हुआ, जर्मन बोलता है, यस सर ही स्पीक्स जर्मन। यहाँ पर एस लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर यस सर ही स्पीक्स जर्मन, एस लगा देंगे क्योंकि यह सिंगुलर फॉर्म है, ठीक है, एक्स लगा देंगे, ही स्पीक्स जर्मन। अगर वो लड़की, किसी को कोई लड़की के बारे में बात करेंगे, क्या वो लड़की जर्मन बोलती है, यस यस सर सी स्पीक्स जर्मन, सी स्पीक्स जर्मन। और लड़की नहीं बोलती तो क्या बोलेंगे, सी डजंट स्पीक जर्मन, सी डजंट स्पीक जर्मन, ही डजंट स्पीक जर्मन, ही डजंट स्पीक जर्मन, आई डोंट स्पीक जर्मन। आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, डोंट, डू लगाते हैं, ठीक है। और उसके बाद थर्ड पर्सन की बात करेंगे, ही सी, और किसी नाम के बारे में, किसी किसी के नाम के बारे में, जैसे राहुल जर्मन बोलता है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ राहुल के बारे में, थर्ड पर्सन हो गया, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे, डज लगाएंगे। ही सी लड़की या लड़का के लिए हम लोग डज लगाएंगे, डज से क्वेश्चन पूछेंगे, डज से उसका आंसर जवाब देंगे। अगर नेगेटिव होता सी डजंट, सी डजंट, ही डजंट। अगर अगर पॉजिटिव होगा तो सिर्फ एस लगा देंगे वर्ब का। समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा मैं फास्ट बोल रहा हूँ, धीरे धीरे मैं बताता हूँ, प्रैक्टिस कीजिए, मैं बता रहा हूँ, उसके बाद मैं, जैसे मैं फिर से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ स्पीक से, ठीक है, सुनिए। डू यू स्पीक फ्रांस, क्या फ्रांस बोलते हो, डू यू स्पीक फ्रांस, डू यू स्पीक फ्रांस, यस सर आई स्पीक फ्रांस, यस सर आई स्पीक फ्रांस। मैं नहीं बोलता हूँ, आई डोंट स्पीक फ्रांस, आई डोंट स्पीक फ्रांस, आई डोंट स्पीक फ्रांस। ओके, ओके, डू यू स्पीक नेपाली, यस सर आई स्पीक नेपाली। ओके, डू यू स्पीक ऑलवेज, क्या तुम हमेशा बोलते हो, डू यू स्पीक ऑलवेज, नो सर आई एम नो, आई डोंट स्पीक ऑलवेज, आई डोंट स्पीक ऑलवेज सर, मैं हमेशा नहीं बोलता हूँ सर। ओके, स्पीक से अब लेना टेक, टेक मीन्स क्या होता है, टेक मीन्स क्या होता है, लेना, टेक मीन्स क्या होता है, लेना। अब इसको पता होना चाहिए टेक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, टेक मीन्स क्या होता है, लेना। अब इसको याद कर लिए, ठीक है, लेकिन कल फिर से पूछेंगे टेक मीन्स क्या होता है, तो भूल गए, वाह क्या बोला। अब इससे सेंटेंस बना लिए तो आपको सेंटेंस बना लिए तो आपको याद रहेगा, अच्छा हम ये सेंटेंस बनाए थे, ये हम आइडिया सोचे थे, मैं एफर्ट सन इसको बता देंगे। जैसे टेक मीन्स क्या होता है, लेना, टेक मीन्स क्या होता है, लेना, कोई चीज लेना। जैसे मैं पानी लेना, रुमाल लेना, बोतल लेना, फोन लेना, कहीं से लेना। जैसे आई टेक फोन, मैं फोन लेता हूँ, तो मैं आपसे फोन पूछता हूँ, जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, जैसे डू यू टेक माई फोन, क्या तुम मेरा फोन लेते हो, डू यू टेक माई फोन। अगर तुम मेरा फोन लेते हो तो क्या बोलेंगे, यस आई टेक योर फोन, यस आई टेक योर फोन, यस आई टेक योर फोन। ओके, डू यू टेक माई वाटर बोतल, डू यू टेक माई वाटर बोतल, क्या तुम मेरा वाटर बोतल लेते हो। अगर लेते हो तो क्या बोलेंगे, यस आई टेक योर वाटर बोतल। ओके, जैसे मैं कुछ बहुत कुछ लेता है, जैसे पानी लेता हूँ, सेंटेंस बनाना है, मैं पानी लेता हूँ, आई टेक वाटर, मैं चाय लेता हूँ, आई टेक वाटर, मैं पानी पीता हूँ, आई ड्रिंक वाटर, ये हो गया। लेकिन लेना की बात कर रहे हैं, पीने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेने की बात कर रहा हूँ। ओके, मैं बुक लेता हूँ, मैं बुक लेता हूँ, आई टेक बुक। मैं नया फोन लेता हूँ, आई टेक फोन। मैं लैपटॉप लेता हूँ, आई टेक फोन। मैं तुम्हारा पेन लेता हूँ, आई टेक योर पेन, आई टेक योर पेन। क्या बोलेंगे, आई टेक योर पेन, मैं तुम्हारा पेन लेता हूँ, आई टेक योर पेन। मैं तुम्हारा लैपटॉप लेता हूँ, आई टेक योर लैपटॉप। ओके, आई विल टेक योर लैपटॉप, आई टेक योर लैपटॉप, ये हो गया। ओके, मैं तुम्हारा रुमाल लेता हूँ, रुमाल, रुमाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हैंकी, हैंक, हैंक मीन्स क्या होता है, रुमाल, हैंकी मीन्स क्या होता है, रुमाल। आई टेक योर हैंकी, आई टेक योर हैंकी, मैं तुम्हारा रुमाल लेता हूँ। ओके, ये सब हो गया।
अब टेक्स्ट समझ में आ गया। अब सी मीन्स क्या होता है देखना, सी मीन्स क्या होता है देखना। तो जैसे मैं पूछता हूँ कि डू यू सी माई लैपटॉप, क्या तुमने मेरा लैपटॉप देखते हो, क्या तुम मेरा लैपटॉप देखते हो, देखते हो। ये अगर अगर देखता हूँ तो यस मैं ये कर दूंगा, यस आई टेक या आई सी योर लैपटॉप, सॉरी आई सी योर लैपटॉप, आई सी योर लैपटॉप, मैं तुम्हारा लैपटॉप देखता हूँ। आई सी योर फोन, मैं तुम्हारा फोन देखता हूँ। आई सी यू, मैं तुम्हें देखता हूँ। आई सी यू, मैं तुम्हें देखता हूँ। आई सी हर, मैं उसे देखता हूँ। आई सी हर, आई सी हर, मैं उसे देखता हूँ। आई सी हिम, मैं उसे वो लड़का को देखता हूँ। आई सी यू, मैं तुम्हें देखता हूँ, मैं तुम्हें देखता हूँ, क्या बोलेंगे, आई सी यू, आई सी यू। मैं तुम्हें नहीं देखता हूँ तो कैसा होगा, आई डोंट सी यू, आई डोंट सी यू, आई डोंट सी यू। अच्छा मैं उसे नहीं देखता हूँ, आई डोंट सी हिम, आई डोंट सी हिम। मैं तुम्हें नहीं देखता हूँ, आई डोंट सी यू, आई डोंट सी यू। ओके, मैं उस लड़की को नहीं देखता हूँ, आई डोंट सी हर, आई डोंट सी हर। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब देखिए गो मीन्स क्या होता है जाना, गो मीन्स क्या होता है जाना, वो पता होना चाहिए। गो मीन्स तो बहुत इजी वर्ड है, अब इससे सेंटेंस नहीं बना पा रहे हैं तो आपको क्या दिक्कत है, बहुत दिक्कत है, क्योंकि ये छोटा वर्ड है, इससे आप सेंटेंस नहीं बना रहे तो बहुत दिक्कत है। क्या दिक्कत है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आप लोग को एक लेवल आएगा। अदरवाइज आप सोचेंगे हम थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे और इंग्लिश बोलना सीख लेंगे, यार बिना प्रैक्टिस के आप बोल ही नहीं सकते हैं। जैसे हिंदी हम लोग कैसे सीखे हैं, बहुत बार पानी को मम 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 करते करते एक दिन पानी बोलना सीखे, वैसा ही जब तक आप गलती नहीं करोगे, जब तक फिर देन आफ्टर दैट यू कैन नॉट लर्न इंग्लिश। इंग्लिश बोलने का तरीका यही है कि आप गलती करो, एक बार दो बार तीन बार गलती करो, जब तक आप गलती करोगे, जब आप गलती कर रहे हो तो समझ जाओ कि आप सीख रहे हो, और जब आप गलती नहीं कर रहे हो तो सोचना मैं तुम सीख नहीं रहे हो। आ गया, ओके। तो सी मीन्स सी का हो गया। अब देखो गो का, गो से मैं बात कर रहा था, गो मीन्स क्या होता है जाना, गो मीन्स जाना क्या, मैं जाता हूँ आई गो, क्या मैं जाता हूँ आई गो, तुम जाते हो क्या होगा यू गो। डू यू गो टू मार्केट, यस आई गो टू मार्केट। डू यू गो टू मार्केट, यस आई गो टू मार्केट। मैं मार्केट नहीं जाता हूँ, क्या होगा, आई डोंट गो टू मार्केट, आई डोंट गो टू मार्केट, आई डोंट गो टू मार्केट। ओके, मैं खाना नहीं खा, मैं मार्केट नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो टू मार्केट। मैं मार्केट जाता हूँ, इसका क्या होगा, आई गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट, ये हो गया। अब देखिए, अब नेक्स्ट वर्ड होता है विन, विन मीन्स क्या होता है जीतना, विन मीन्स क्या होता है जीतना। तो जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा, जीतने के लिए तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कहीं भी जीतने के लिए तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, किसी को हराने के लिए, किसी को हराने के लिए, जीतने के लिए तो आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपसे बहुत तगड़ा है। तो विन मीन्स क्या होता है, जैसे मैं मैच जीतता हूँ, आई विन द मैच, आई विन द मैच। मैं जितना बहुत कुछ, मैं क्रिकेट जीता हूँ, आई विन द क्रिकेट मैच, आई विन द क्रिकेट मैच। मैं बहुत विन मीन्स मैं अपने लाइफ में जीतता, मैं तुम्हें जीतता हूँ, आई आई विन यू, आई विन यू। मैं तुम्हारे दिल को जीता हूँ, आई विन योर हार्ट, आई विन योर हार्ट। समझ में आ गया। अब देखो, अब देखो सिंग मीन्स क्या होता है, सिंग मीन्स क्या होता है गाना, क्या तुम गाना गाते हो, डू यू सिंग ए सॉन्ग, डू यू सिंग ए सॉन्ग। सिंग मीन्स क्या होता है गाना, डू यू सिंग ए सॉन्ग, यस आई सिंग ए सॉन्ग। डू यू, क्या तुम गाना, अच्छा अगर मैं गाना नहीं गाता हूँ तो क्या बोलेंगे, आई डोंट सिंग ए सॉन्ग, आई डोंट सिंग ए सॉन्ग। अगर मैं गाना गाता हूँ तो क्या बोलेंगे, यस आई सिंग ए सॉन्ग, यस आई सिंग ए सॉन्ग। मैं गाना गाता हूँ, यस आई सिंग ए सॉन्ग। तुम गाना गाते यू सिंग ए सॉन्ग। वह लड़की गाना गाते सी सिंग ए सॉन्ग सॉन्ग। और वह लड़का गाना ही सिंग्स ए सॉन्ग। और तुम गाना गाते यू सिंग ए सॉन्ग। हो गया, समझ में आ गया। अब देखो ड्रिंक मीन्स क्या होता है पीना, ड्रिंक मीन्स क्या होता है पीना। मैं पानी पीता हूँ, क्या हो इसका मीनिंग होगा, क्या इसका हिंदी सेंटेंस होगा, इंग्लिश सेंटेंस होगा, मैं पानी पीता हूँ, आई ड्रिंक वाटर, आई ड्रिंक वाटर, आई ड्रिंक वाटर, आई ड्रिंक वाटर। मैं पानी नहीं पीता हूँ, मैं पानी नहीं पीता हूँ तो क्या बोलेंगे, आई डोंट ड्रिंक वाटर, आई डोंट ड्रिंक वाटर, आई डोंट ड्रिंक वाटर। समझ में आ गया, आई डोंट ड्रिंक वाटर। जैसे तुम पानी पीते हो तो यू ड्रिंक वाटर, यू ड्रिंक वाटर। क्वेश्चन कैसे पूछना है, क्या तुम पानी पीते हो, तो डू यू ड्रिंक वाटर, डू यू ड्रिंक वाटर, डू यू ड्रिंक वाटर, डू यू ड्रिंक वाटर, क्या तुम पानी पीते हो। और वो लड़की अगर क्या मैं पानी पीता हूँ, इसका अगर किसी से क्वेश्चन पूछना है, क्या मैं पानी पीता हूँ, कैसे बोलेंगे, डू आई ड्रिंक वाटर। अगर मैं पानी पीता हूँ, ऑफकोर्स आई ड्रिंक वाटर, मैं नहीं पानी पीता हूँ, क्या बोलेंगे, नो आई डोंट ड्रिंक वाटर, नो आई डोंट ड्रिंक वाटर। अच्छा तुम बताओ जूस पीते हो, क्या तुम जूस पीते हो, तो डू यू ड्रिंक जूस, यस आई ड्रिंक जूस, यस आई ड्रिंक जूस। ओके, अच्छा मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या तुम वाइन पीते हो, वाइन, डू यू ड्रिंक वाइन।
अगर पीते हो तो क्या बोलेंगे, यस आई ड्रिंक वाइन। अगर नहीं पीते तो क्या बोलेंगे, नो आई डोंट ड्रिंक वाइन, नो आई डोंट ड्रिंक वाइन। समझ में आया? ये हो गया। आप देखो बहुत सारा प्रैक्टिस करवा ली है। और वॉक मीन्स क्या होता है, वॉक मीन्स क्या होता है, वॉक मीन्स क्या होता है, चलना। वॉक मीन्स क्या होता है, चलना। सुबह के चलना, मॉर्निंग टाइम। अब मैं चलना होता है तो चलने के लिए वॉक मीन्स हम प्रैक्टिस करवाएंगे। वॉक मीन्स क्या होता है, चलना। तो चल रहे हैं। अब मैं कोई पूछेगा क्या डू यू वॉक मॉर्निंग टाइम, क्या तुम मॉर्निंग टाइम में चलते हो, डू यू वॉक मॉर्निंग टाइम, इन द मॉर्निंग टाइम। अगर मॉर्निंग टाइम में हम चलते तो क्या बोलेंगे, यस आई वॉक इन द मॉर्निंग टाइम, यस आई वॉक इन द मॉर्निंग टाइम। क्या बोलेंगे, यस आई वॉक इन द मॉर्निंग टाइम। अगर नहीं चलते हैं तो क्या बोलेंगे, नो आई डोंट वॉक इन द मॉर्निंग टाइम, नो आई डोंट वॉक इन द मॉर्निंग टाइम, नो आई डोंट वॉक इन द मॉर्निंग टाइम। समझ में आ गया? ये प्रैक्टिस करना है। और मैं बता रहा हूँ और चीज, बहुत चीज, जैसे डू यू वॉक इवनिंग टाइम, क्या तुम इवनिंग टाइम चलते हो, डू यू वॉक स्लोली, क्या तुम स्लोली चलते हो, डू यू वॉक स्लोली, डू यू वॉक फास्ट, डू यू वॉक फास्ट, यस आई वॉक फास्ट, यस आई वॉक फास्ट, यस आई वॉक फास्ट। अगर मैं नहीं चलता हूँ, अगर मैं नहीं चलता हूँ तो क्या बोलेगा, नो आई डोंट वॉक, मैं नहीं चलता हूँ, आई डोंट वॉक, मैं नहीं चलता हूँ, आई डोंट वॉक, मैं सुबह में नहीं चलता हूँ, आई डोंट वॉक इन द मॉर्निंग, 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 आई डोंट वॉक इन द मॉर्निंग। मैं सुबह में चलता हूँ, आई वॉक इन द मॉर्निंग। अच्छा, अगर मैं चलता हूँ तो क्या बोलेंगे, आई वॉक इन द मॉर्निंग। सुबह में, मैं सुबह में चलता हूँ तो आई वॉक इन द मॉर्निंग। अगर तुम चलते हो तो क्या बोलेंगे, यू वॉक इन द मॉर्निंग। वह लड़की चलती है तो क्या बोलेंगे, सी वॉक्स इन द मॉर्निंग, सी वॉक्स इन द मॉर्निंग। वह लड़का चलता है तो क्या बोलेंगे, ही वॉक्स इन द मॉर्निंग, ही वॉक्स इन द मॉर्निंग। हम लोग चलते तो क्या बोलेंगे, वी वॉक इन द मॉर्निंग। वे लोग चलते तो क्या बोलेंगे, दे वॉक इन द मॉर्निंग। मतलब देखते हैं ना कि वे लोग, देखते हैं वे लोग मतलब बहुत सारे लोग हैं वहां पर, वो लोग चल रहा होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि देखो वो लोग चल रहा है, देखो दे वॉक इन द मॉर्निंग, वो मॉर्निंग में वो लोग चल रहे हैं, देखो सी गाइस दे वॉक इन द मॉर्निंग। उधर कारी के लोग जो भी है ना, वो सब सुबह सुबह में चलता है तो उसको क्या बोलेंगे, दे वॉक इन द मॉर्निंग। समझ गया? एवरी डे दे वॉक इन द मॉर्निंग, बट वी आर द लेजी पर्सन, वी आर नॉट, वी डोंट वॉक इन द मॉर्निंग है। वो देखो कितने अच्छे लोग हैं, वो लोग सुबह में डेली चलते हैं। हम लोग है लेजी पर्सन है, हमेशा लेजी मतलब कि हमेशा अथी रहते हैं, शरीर में कोई जान ही नहीं रहता है। तो इसको क्या बोलते हैं, आई डोंट वॉक इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में नहीं चलता हूँ, नहीं टहलता हूँ। यही हो गया। अब चलो लुक मीन्स क्या होता है, देखना। लुक मीन्स भी देखना होता है। अच्छा ओके, डू यू लुक, क्या तुम देखते हो, डू यू लुक एट मी, क्या तुम मुझे देखते हो, डू यू लुक एट मी, क्या तुम मुझे देखते हो, डू यू लुक एट मी, क्या तुम मुझे देखते हो। अगर तुम मुझे देखते हो तो क्या बोलेंगे, यस आई लुक एट यू, डू यू लुक एट मी। अच्छा मैं आपसे पूछूंगा, डू यू लुक एट माई फ्रेंड, कैन यू डू यू लुक एट माई फ्रेंड, क्या तुम मेरे दोस्त को देखते हो, क्या तुम मेरे, वो मेरा दोस्त है उसको देखते हो। अगर तुम देखते हो तो क्या बोलेंगे, यस आई लुक एट योर फ्रेंड, यस आई लुक एट योर फ्रेंड, यस आई लुक एट योर फ्रेंड। अगर मैं तुम्हारा फ्रेंड को नहीं देखता हूँ तो क्या बोलेंगे, नो आई डोंट लुक एट योर फ्रेंड, आई डोंट लुक एट योर फ्रेंड, आई डोंट लुक एट योर फ्रेंड फ्रेंड। समझ में आ गया? अब मैं आपसे मेरे साथ प्रैक्टिस करना है। मैं देखता हूँ, आई लुक, तुम देखते हो, यू लुक, हम लोग देखते हैं, वी लुक, वे लोग देखते हैं तो दे लुक, वे लोग देखते हैं, देखो वे लोग देखते हैं, सी दे लुक। और वह लड़की देखती है तो सी लुक्स। वह लड़की है ना, वह लड़की देखती है, सी लुक्स। अच्छा वह लड़का है ना, वह लड़का देखता है तो क्या बोलेंगे, ही लुक्स। यहाँ पर एस लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हम लेके चलते हैं, क्राई। क्राई मीन्स क्या होता है, रोना। क्राई मीन्स रोना। आप साला, सॉरी फॉर दैट, जो रो रहा है उसको रोना का इंग्लिश नहीं पता है तो कैसे बोलेंगे। क्राई मीन्स क्या होता है, रोना। जैसे मैं रोता हूँ, आई क्राई, तुम रोते हो, यू क्राई, हम लोग रोते हैं तो वी क्राई, वे लोग रोते हैं तो दे क्राई, वे लोग रोते हैं तो दे क्राई। सेंटेंस बनाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कैसे कैसे बनाना है। जैसे मैं रोता हूँ, आई क्राई, प्रैक्टिस करने का तरीका बता रहा हूँ कि एक वर्ड से आप बहुत सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मैं एक वर्ड लेता हूँ तो 6 पॉजिटिव सेंटेंस बना सकता हूँ, 6 नेगेटिव सेंटेंस बना सकता हूँ, और 6 से ज्यादा WH क्वेश्चन बना सकता हूँ। जैसे मैं का मतलब 18 सेंटेंस यानी 20 सेंटेंस में बना सकता हूँ एक वर्ड से। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं रोता हूँ, क्या बोलेंगे, आई क्राई, तुम रोते हो तो यू क्राई। अच्छा, हम लोग रोते हैं तो वी क्राई। अच्छा वे लोग रोते हैं, वे लोग बैठे हैं ना पीछे, आपको जो पीछे बैठे हैं, जहाँ सामने बैठे हैं, वे लोग रोते हैं तो दे क्राई। अच्छा वह लड़की रोती है, वो लड़की है ना, वह रोती है, क्या बोलेंगे, सी क्राइज। अच्छा वह लड़का रोता है, ही क्राइज। अच्छा वह लड़की का नाम है, उसका नाम लेके बोलता है, अच्छा रानी रोती है, रानी क्राइज। अच्छा
वह लड़का है रमेश, वह रोता है। रमेश रोता है तो रमेश रोता है तो रमेश क्राई, रमेश क्राइज, रमेश क्राइज। आप देखिए 6 हो गया सेंटेंस, ये हो गया। अब 6 नेगेटिव बताते हैं। नेगेटिव जैसे मैं नहीं रोता हूँ, क्या बोलेंगे? मैं नहीं रोता हूँ। आई डोंट क्राई, आई डोंट क्राई। अच्छा तुम नहीं रोते हो, क्या होता है? तुम नहीं रोते हो। यू डोंट क्राई, यू डोंट क्राई। अच्छा हम लोग नहीं रोते हैं, वी डोंट क्राई। अच्छा वे लोग नहीं रोते हैं, दे डोंट क्राई। अच्छा वह लड़की नहीं रोती है, डजंट क्राई, सी डजंट, सी डजंट, डज नॉट को हम बोलते हैं डजंट, सी डजंट क्राई। अच्छा वह लड़का नहीं रोता है तो ही डजंट क्राई, ही डजंट क्राई, ही डजंट क्राई। अच्छा रमेश नहीं रोता था, रमेश डजंट क्राई। अच्छा प्रियंका नहीं रोती तो प्रियंका डजंट क्राई। समझ में आ रहा है? ऐसे बनाना है। अच्छा कितना हो गया? 6 6 12 हो गया। अब डब्ल्यू एच फैमिली, फैमिली जोड़ना है, कैसे इसमें जोड़ते हैं? जैसे तुम क्यों रोते हो? Why do you cry? 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 बोलता है मेरे साथ। Why do you cry? तुम क्यों रोते हो? Why do you cry? अच्छा तुम कहाँ रोते हो? दिखाओ तुम कहाँ रोते हो? Where do you cry? Where do you cry? तुम Where do you cry? तुम कहाँ रोते हो? Where do you cry? अच्छा वह लड़की कहाँ रोती है? Where she is cry? Where she is cry? Where does she cry? Where does she cry? Where does she cry? अच्छा और वे वह लड़का कहाँ रोता है? Where does he cry? Where does he cry? हम लोग कहाँ रोते हैं? वेयर डू वी क्राई, वेयर डू वी क्राई। हम लोग कहाँ रोते हैं? आप कैसे रोते हैं? कैसे रोते हैं बताओ तो, आप कैसे रोते हैं बताओ ना। आप कैसे रोते हैं बताओ? हाउ डू यू क्राई, तुम कैसे रोते हो? रो के दिखाना। हाउ डू यू क्राई है, बताओ। हाउ डू यू क्राई? सर मैं ऐसे रोता हूँ, आई क्राई। ऐसे जैसे सर ऐसे रोता हूँ मैं, मतलब मैं बता रहा हूँ ऐसे, ठीक है। आप पूछ रहे कैसे रोते हैं, बता के दिखाओ, दिखाओ कैसे तुम रोते हो। How do you cry? How do you cry? Sir, I cry like this. I cry like way. I this cry like way. समझ में आ गया? ऐसे प्रैक्टिस करना। अच्छा फिर नेक्स्ट की बात करते हैं। व्हाट मीन्स क्या होता है? व्हाई डू यू क्राई, तुम क्यों रोते हो? क्या रीजन? व्हाट आर द रीजंस? व्हाट आर द रीजंस यू आर क्राइंग? व्हाई यू क्राई? व्हाई यू क्राई? व्हाई डू यू क्राई, तुम क्यों रोते हो? व्हाई डू यू क्राई? व्हाई डू यू क्राई? व्हाई डू यू क्राई? व्हाई डू यू क्राई, तुम क्यों रोते हो? व्हाई डज सी क्राई, वह लड़की क्यों रोती है? व्हाई डज सी क्राई? व्हाई डज सी क्राई? व्हाई डज सी क्राई, वह लड़की क्यों रोती है? और वह लड़का है तो क्या बोलेंगे? व्हाई डज ही क्राई? व्हाई डज ही क्राई। अच्छा लड़की का नाम मुझे पता है, तब बोलेंगे व्हाई डज प्रियंका क्राई? व्हाई डज प्रियंका क्राई? वो प्रियंका क्यों रोती है? अच्छा वो लड़का के मुझे नाम पता है, जैसे व्हाई डज नीरज क्राई? व्हाई डज नीरज क्राई? अच्छा नीरज इसलिए रो रहा है क्योंकि उसका फ़ोन चोरी हो रहा है, चोरी हो गया। ही इज़ क्राइंग बिकॉज ही इज़ फोन समवन स्टोलन। समझ में आ गया? यही बात है। अब देखो प्रेस मीन्स क्या होता है? दबाना। प्रेस मीन्स क्या होता है? दबाना, 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 दबाना। दबाना मीन्स क्या होता है? प्रेस मीन्स दबाना होता है, ठीक है। अब देखो तुम लोग का माइंड बहुत डर्टी है, इसलिए दबाना की बात कुछ कहीं और मत सोचो, ठीक है। हाँ प्रेस मीन्स दबाना होता है। अच्छा डू यू प्रेस मी, क्या तुम मुझे दबाते हो? डू यू प्रेस हिम, क्या तुम उसे दबाते हो? डू यू प्रेस वाटर बोतल, तुम क्या तुम वाटर बोतल को दबाते हो? डू यू प्रेस योर फोन, क्या तुम अपना फ़ोन को दबाते हो? ओके डू यू प्रेस योर बॉडी, क्या तुम अपने बॉडी को दबाते हो? और मैं अपना बॉडी को यस आई प्रेस माई बॉडी, मैं अपना बॉडी को दबाता हूँ। यस आई प्रेस माई वाटर बोतल, मैं अपने वाटर बोतल को क्या करता दबाता हूँ, ठीक है। और यस मैं अपना फ़ोन को दबाता हूँ। यस आई प्रेस माई फ़ोन, यस आई प्रेस माई फ़ोन। समझ में आ गया? यस आई प्रेस माई फ़ोन। अगर नहीं दबाता हूँ तो क्या बोलेंगे? नो आई डोंट प्रेस माई फ़ोन, नो आई डोंट प्रेस माई फ़ोन। मैं वाटर बोतल को नहीं दबाता हूँ। नो आई डोंट प्रेस माई वाटर बोतल, नो आई डोंट प्रेस माई वाटर बोतल। अगर मैं दबाता हूँ तो क्या बोलेंगे? यस आई प्रेस माई वाटर बोतल, यस आई प्रेस माई वाटर बोतल। ओके अब जब ताली बजाते हो तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताओ? सर क्लैप बोलते हैं। समझ में आ गया है? जब देखिए आप जब आपको पता नहीं होगा ताली बजाना को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्लैप बोलते हैं। क्लैप मीन्स क्या होता है? ताली बजाना। क्लैप एवरीवन, जो कहीं भी जाते हैं कोई गेस्ट आता है वहाँ पर नहीं बोलते क्लैप एवरीवन। क्लैप एवरीवन, चाहे कोई अच्छे चीज़ करता है और वो अच्छे लेवल का होता है तो उसको नहीं बोलते हैं सर, भी बोलते हैं क्लैप एवरीवन फॉर हिम, ही डिड गुड जॉब हिज लाइफ। उसने बहुत अच्छा अपने लाइफ में किया है, इनके लिए 2 ताली हो जाना चाहिए। समझ में आ गया? ये बहुत ज़रूरी है। थोड़ा पानी पी लेता हूँ बहुत, क्योंकि
आवाज मेरा ओके अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। डू यू क्लैप योर सेल्फ? क्या तुम अपने खुद से क्यों खुद से ताली बजाते हो? डू यू क्लैप योर सेल्फ? अच्छा, डू यू क्लैप फॉर हिम? क्या तुम उसके लिए ताली बजाते हो? डू यू क्लैप फॉर हिम? डू यू क्लैप फॉर हिम? यस सर आई क्लैप फॉर हिम, मैं उसके लिए ताली बजाता हूँ सर। यस सर आई क्लैप फॉर हिम, यस सर आई क्लैप फॉर हर, सर मैं उस लड़की के लिए ताली बजाता हूँ कि वो उसने बहुत अच्छा अपने लाइफ में काम किया है, उससे मैं मोटिवेशन ले रहा हूँ, प्रेरणा ले रहा हूँ, आइडिया ले रहा हूँ, इसलिए मैं उनके लिए मैं ताली बजा रहा हूँ सर। अच्छा, उसने बहुत अच्छा काम किया इसलिए मैं भी ताली बजाता हूँ। ओके, डू आई क्लैप फॉर यू? क्या मैं तुम्हारे लिए ताली बजाता हूँ? डू आई क्लैप फॉर यू? यस यू क्लैप फॉर मी? यस यू क्लैप फॉर मी। ओके, अब नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। टच मीन्स क्या होता है? छूना। टच मीन्स क्या होता है? छूना। डू यू टच मी? क्या तुम मुझे टच कर सकते हो? डू यू टच मी? हाँ, डू यू टच मी? क्या तुम मुझे छू सकते हो? यस आई कैन टच यू, यस आई टच यू। और मैं क्या तुम मुझे छूते हो? डू यू टच मी? डू यू टच मी? ओके, क्या तुम मुझे छू सकते हो? कैन यू टच मी हो जाएगा यहाँ पर। क्या कैन यू टच मी? क्या तुम मुझे छू सकते हो? पावर है तुम्हारे पास। कैन यू टच मी? यस आई कैन टच यू, ये कैंसो। अगर मैं क्या तुम मुझे छूते हो तो इसका क्या मीनिंग क्या हो गया? डू यू टच मी? क्या तुम मुझसे छूते हो? तो डू यू टच हिम? डू यू टच हिम? मैं क्या तुम उस लड़की को छूते हो? तो डू यू टच हर? डू यू टच हर? डू यू टच मी? क्या तुम मुझसे छूते हो? तो डू यू टच मी? समझ में आ गया? ये हो गया। अच्छा, इससे अब देखो, टाई मीन्स क्या होता है? बांधना। अब रस्सी बांधते हैं, इसका हिंदी पता नहीं होता है या इंग्लिश पता नहीं, हिंदी तो पता है, इंग्लिश पता नहीं होता है, तो हम लोग हिंदी बोलते रहते हैं। तो हम आप आज से क्या बोलेंगे? टाई। टाई मीन्स क्या होता है? बांधना, जोर से बांधो। पुट टाई हाइड, हाईली टाई, हाई टाई बांधो, मतलब जोर से बांधो। हाई मीन्स बहुत ज़्यादा, टू मच यू टाई। ओके ओके, डू यू टाई योर बैग? क्या तुम अपने बैग के बांधते हो? नो सर ऑफकोर्सली, मैं बैग के क्यों बांधूंगा सर? वाई आई टाई माई बैग? तो मैं नहीं बांधता हूँ, क्या बोलेंगे? नो आई डोंट टाई माई बैग, नो आई डोंट टाई माई बैग, नो आई डोंट टाई माई बैग। अच्छा अच्छा, डू यू टाई योर पैंट? क्या तुम अपने पैंट को बांधते हो? समटाइम्स इफ द माई पैंट इज लाइक दैट देन आई टाई माई पैंट, अदरवाइज आई डोंट टाई माई पैंट। ओके, दैट्स गुड, नाइस। टेस्ट मीन्स क्या होता है? चखना। नहीं बोलते हैं, मम्मी पापा बोलते हैं ना घर पर, चाहे कोई सिस्टरें घर पर बोलती है ना, या कुछ बनाते हैं तो वो कहते हैं बाबू थोड़ा चेक करना, टेस्ट करना कैसा है। मम्मी को भी पता है कि इंग्लिश में बोलते हैं इसको टेस्ट करना, बताना थोड़ा कैसा है। ये थोड़ी बोलती चखना थोड़ा कैसा है। तो देखो, जो मम्मी हम लोग पढ़े लिखी नहीं है वो लोग भी इंग्लिश कभी कभी बोल देते हैं, अच्छी वर्ड बोल देते हैं। हम लोग सोचते हैं कि अरे हम लोग तो इंग्लिश इन्वायरमेंट नहीं है, कैसे बोल पाएंगे। अरे बहुत सारा वर्ड है जो हम लोग इंग्लिश में बहुत दिन पहले ही जानते हैं, पहले ही से जानते हैं। इससे अच्छा है कि तभी तो आप, अगर आप उसको, हम लोग सोचते नहीं है कि वो मुझे तो नहीं आता, इसलिए आप जब बोलने लग जाएंगे तो बहुत सारा वर्ड ऑटोमेटिकली जानने लग जाएंगे। ठीक है, टेस्ट मीन्स क्या होता है? चखना। टेस्ट मीन्स क्या होता है? चखना। तो जैसे टेस्ट मीन्स होता है चखना। अच्छा, डू यू टेस्ट मीट? क्या तुम मीट को टेस्ट करते हो? यस आई टेस्ट मीट, यस आई टेस्ट मीट। नो आई डोंट टेस्ट मीट, मैं मीट को नहीं चखता हूँ। अच्छा, नहीं चख अच्छा, कैन यू टेल मी हाउ इज़ इट मीट? कैसे बताना थोड़ा? कैन यू टेस्ट इट? क्या तुम इसे टेस्ट कर सकते हो? डू यू टेस्ट इट? तुम इसे टेस्ट करते हो? नो आई डोंट टेस्ट इट, नो आई डोंट टेस्ट इट। ओके, समझ में आ गया? यही होगा। क्या डू आई टेस्ट इट? डू आई टेस्ट इट? क्या मैं टेस्ट करता हूँ? क्या मैं चेक करता हूँ, चखता हूँ? नो आई डोंट टेस्ट इट, विदाउट एनी परमिशन आई कैन नॉट टेस्ट एनी थिंग। यही हो गया। और मीन्स क्या होता है? कमाना। आप सब बोलता है कि नहीं बोलता घर पर, भाई गया है कमाने, कमाने 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 गया। इंग्लिश बोलो भाई, अर्न करने गया है। अर्न मीन्स कमाता, मैं पैसा कमाता हूँ, आई अर्न मनी। मैं पैसा कमाता हूँ, आई अर्न मनी। तुम पैसा कमाते हो, क्या होगा? यू अर्न मनी। और वह लड़की पैसा कमाती है, सी अर्नस मनी। वह लड़का पैसा कमाता है, ही अर्नस मनी। और हम लोग पैसा कमाते क्या बोलेंगे? वी अर्नस मनी। और वे लोग पैसा कमाते क्या बोलेंगे? दे अर्नस मनी, दे अर्नस मनी। अच्छा, मैं आप क्वेश्चन भी पूछ लीजिए, डू यू अर्न मनी? क्या तुम पैसा कमाते हो? यस आई अर्न मनी। नो आई डोंट अर्न मनी बिकॉज राइट नाउ आई एम ए स्टूडेंट, हाउ आई कैन अर्न मनी, हाउ आई विल अर्न मनी, मैं कैसे पैसा अर्न करूँगा? सो राइट नाउ आई एम ए स्टूडेंट। अच्छा, तुम बताओ, डू यू अर्न मनी? यस आई अर्न मनी बिकॉज राइट नाउ आई एम डूइंग समवेयर जॉब।
दैट्स व्हाई यू अर्न मनी। ओके, आप बताइए।